हाँ दोस्तों, अभी हम लोग दुरपिंडारा वहाँ पे आए हैं। मॉर्गन हाउस की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो नेचुरल ब्यूटी ये आप लोग को दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया एक नेचुरल ब्यूटी, आप लोग आइए यहाँ पे एंजॉय कीजिए। तो हम लोग का जो विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर R.N. टैगोर इसी रूम पे, ये भाई ने बोला, उसको हालांकि हिंदी नहीं मालूम है, तो तुम्हें बांग्लाते ही बोलो, এটা হিন্দিতেও বলছি তো আমি। तो आपको भाई को मालूम है जो विश्वकवि रविंद्रनाथ ठाकुर इस रूम में ही बैठता था, ऐसा ना आपने बांग्ला में बोला। तो यहाँ रूम में बैठ के वो सामने जो व्यू है, हालांकि तो ये प्लास्टिक लगा हुआ है, उस तरफ जो सामने जो व्यू है, थोड़ा दिखाए भाई। कोई खोपुर का जो वो था। हाँ। इस व्यू को वो देखता था, इसे पहाड़ पर्वत वो देख कर वो कवि थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार भी पाया है गीतांजलि काव्य के लिए। तो यहाँ पे बैठ के उन्होंने जो नेचुरल ब्यूटी उसको देखता था, और यहाँ पे वो कवि थे, कविता लिखता था, ऐसा। स्कूलটা করে পুরো বেকার করে দে। हाँ, वो स्कूल हो गया, हालांकि वो ऐसा नेचुरल ब्यूटी को अभी दिखाई नहीं देगा। জায়গাটা পুরো নষ্ট করে দে। हाँ, जगह नष्ट हो गई। तो आज इस जगह को हम देख नहीं पाया, तो इसलिए हम बहुत बड़ा आशीर्वाद हम आज पाया। जिस घर में रविंद्रनाथ ठाकुर R.N. टैगोर बैठकर वहाँ पे वो, हाँ, रात में यहाँ पे ही रहता था, और यहीं पे बहुत किताब लिखा, कविता लिखा उन्होंने। तो आज इस जगह को हम देख पाया। 3 साल पहले भी हम इधर आया था दोस्तों, आज ये भाई से भी मिला। तो आप लोग देखिए इस घर को, इस छविया से, हाँ, जाओ नीचे जाओ, ठीक है। इस रूम में वो बैठते थे। अभी हालांकि ये रूम का मतलब रिनोवेशन का काम चल रहा है, ये भाई ने बोला। सो दोस्तों, मैंने उस रूम को दिखाया जहाँ वो विश्व कवि हम लोग का R.N. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर वहाँ पे बैठते थे। तो वहाँ पे ही सोते थे, और वो नेचुरल ब्यूटी को देखकर उसका वो कवि थे, बहुत बड़ा कवि, जिन्होंने गीतांजलि काव्य के लिए उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी पाया है। तो यहाँ पे ही रात गुजारते थे, और ये नेचुरल ब्यूटी को देखकर वो किताब लिखते थे। हालांकि वो सामने घर हो चुका है, इसलिए वो पहाड़ का जो व्यू है वो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा है। तो यहाँ पे रिपेयरिंग का काम बन रहा है, और भी 1 साल लगेगा, ऐसा बोला उस भाई ने। तो ये भाई साहब काम के लिए कितना साल हुआ यहाँ पे काम कर रहा है? 8 महीना होगा, और 1 साल जैसा लगेगा ना। ठीक है। तो ये थे, इसको गौरीपुर हाउस बोलता है ना, गौरीपुर हाउस। ऐसा सुना जो यहाँ रविंद्रनाथ ठाकुर यहाँ पे रहता था, किताब लिखता था, ऐसा आपने सुना? हाँ, ठीक है, धन्यवाद। आपने भी सुना? अच्छा, ठीक है, हाँ, ठीक है, धन्यवाद। তো বন্ধুগণ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি, মানে ছবি লাগানো রয়েছে। এবং কিছুদিন আগে তার আমরা জন্মতিথি পালন করেছি। তো যদিও এই বাড়িটি সম্পূর্ণ নতুন রূপে সজ্জিত হতে আরও বছরখানেক লেগে যাবে। এক ভাই আমাকে বলল কিছুক্ষণ আগে, জীবনে দ্বিতীয়বার আবার এই জায়গাটি দেখতে পেলাম। আপনারা আসুন এবং এই স্থানটি অবশ্যই দেখে যাবেন। तो दोस्तों, ये हो गया गौरीपुर हाउस, जो मैंने अंदर का भी रूम को दिखाया, जहाँ विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर R.N. टैगोर उस रूम पे रात गुजारते थे। रात गुजरने का बाद उन्होंने सुबह में उस रूम पे बैठकर जो नेचुरल ब्यूटी, हालांकि अभी तो ये घर बन चुका है, वो पहाड़ पर्वत का नेचुरल ब्यूटी को देखकर, वो कवि थे जिन्होंने गीतांजलि काव्य के लिए नोबेल प्राइज़ पाया हुआ था, नोबेल प्राइज़। तो यहाँ पे बैठकर रात गुजारते थे, वो किताबें लिखते थे।
तो हमने आज इस जगह को देखा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सामने, ऐसा लिखा हुआ है बांग्ला में, এই ভবনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাস করিতেন এবং 25শে বৈশাখ 1345 সনে জন্মদিন কবিতা আকাশবাণীর মাধ্যমে আবৃত্তি করিয়াছিলেন। ভাইয়ের নাম আব্দুল। আব্দুল। এখানে আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাড়িতেই থেকে কবিতা লিখতেন, এটা শুনেছো? এখানে এই এই রুমে থাকতেন? বাহ বাহ, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। এখানে লিখতো আর ওখানে দেখতো। আচ্ছা আচ্ছা, আমি এদিকে যাচ্ছি। হ্যাঁ ভাই বলো। হ্যাঁ, তুমি এই সম্পর্কে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে কি জানো, কি করতেন উনি এখানে? এখানে লেখালেখি করতো আর ওখানে দেখতো। তার মানে কবি মানুষ তো হ্যাঁ, সব দেখতো। উনি, হ্যাঁ, প্রকৃতিটাকে দেখতেন, এটা অনুভব করতেন এবং তিনি সেই অনুভবটা কবিতার মধ্য দিয়ে বা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতেন। বাহ, আজকে বন্ধুগণ খুবই আনন্দ আশীর্বাদিত হলাম, যেখানে আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য, তিনি যে রুমে থাকতেন, আজকে আমি রুমটি দেখতে পেলাম। এই ভাই, একটা নাম তারপর বলে দাও ভাই। আব্দুল। আব্দুল। বাড়ি কোথায়? বাড়ি তো মংরাত থানা। আচ্ছা, তো এখানে ক বছর হলো কাজ করছো এখানে? 2 বছর। 2 বছর হলো। ক বছরে আরও শেষ করতে হবে? এবারে তো যাবে। আচ্ছা, এ বছরটা যাবে। ধন্যবাদ ভাই, ধন্যবাদ। तो इसका मतलब ऐसा है दोस्तों, यहाँ बांग्ला में लिखा हुआ है, जो इस घर में कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर रहता था, जो बांग्ला का 25 बैशाख 1345 सन में उन्होंने जन्मदिन कविता आकाशवाणी का माध्यम से पढ़ के सुनाया था, आवृत्ति किया था। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये है हम लोग का कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, उनका तस्वीर पे माला चढ़ाए हुए यहाँ पे रखा गया है। रविंद्र जयंती जो कुछ दिन पहले यहाँ पे मनाया गया है। तो हालांकि ये घर का काम बन रहा है, तो लगभग और 1 साल में ये इस घर का पूरा स्ट्रक्चर का काम बन जाएगा। आप लोग आइए, आकर इस जगह को विज़िट कीजिए। तो फाइनली दोस्तों, लगभग और 3 साल पहले मैं यहाँ पे आया गौरीपुर हाउस में। तो यहाँ हम लोग का विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर RN टैगोर इस घर में ही रहते थे, जो मैंने आप लोग को वीडियो में दिखाया उस घर को, जहाँ पे वो रात में रहते थे, जहाँ बैठकर नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करते हुए वो कविता लिखते थे। गीतांजलि काव्य ग्रंथ के लिए उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी पाया हुआ था उस ज़माने में। तो फाइनली उसका गौरीपुर हाउस मैं और दोबारा आया, आकर इस जगह को देख पाया। ये रिपेयरिंग का काम, रिनोवेशन का काम चल रहा है, अभी भी और 1 साल जैसा लगेगा। ये आप लोग देख सकते हो, ये हुआ गौरीपुर हाउस। गौरीपुर हाउस यही है। आप लोग आइए, इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिए, ज़रूर इस जगह को विज़िट कीजिए। सो फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुंच गया ये मॉर्गन हाउस पे। हम लोग रिटर्न का टाइम में वो दूसरा रास्ता पे हम लोग चला गया था, वहाँ से फिर और चला आया इधर मॉर्गन हाउस। ये हुआ दोस्तों मॉर्गन हाउस, टूरिज़म प्रॉपर्टी कालिम्पोंग, ए गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग। तो ये ब्रिटिश का ज़माने में जो मॉर्गन साहब उन्होंने इस घर को बनाया था। तो इसको ये विजिटर्स आर नॉट अलाउड लिखा है, ओनली रेजिडेंशियल गेस्ट आर अलाउड इनसाइड दी प्रेमिसेस, तो ऐसा लिखा है। तो जो सामने में दिखाई देगा आपको मॉर्गन हाउस, तो ब्रिटिश साहब मॉर्गन ने इस घर को वो लोग बनाया, यहाँ पे रहता था। तो हालांकि इसको हॉन्टेड हाउस बोलता है दोस्तों, लेकिन एक्चुअली में ये हॉन्टेड नहीं है, लेकिन कोई कोई किस्सा भी है, मैंने मेरा अंकल से भी सुना, जो इसीलिए इसको हॉन्टेड हाउस इसका नाम रह गया। तो ब्रिटिश का ज़माने में इसको, इस घर को बनाया था।
सो आप लोग को दिखाई दे रहा है ये। तो फाइनली हम लोग यहाँ से जाने वाला है रिटर्न। थैंक यू, थैंक यू। डर पे ना मनेवा, डर पे ना मनेवा, येसू तोर माझे आहे। डर पे ना मनेवा, डर पे ना मनेवा, येसू तोर माझे आहे। रखवाला वो है के सहारा वो है